टू ऑल, आप सबका फिर स्वागत है रेडी टू लर्न में। और फ्रेंड, आज की ये जो वीडियो है वो आपकी एसबीआई की जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है जो कि अंडर है अप्रेंटिस के, और इसके ऊपर ये वीडियो है। और इसमें बता दें आपको अप्रेंटिस की 8,400 वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि आपकी 20/11/2020 से यानी कि कल की डेट से ये फिलअप होने हैं। और 10/12 यानी कि 10 दिसंबर 2020 तक इसको डेट है, ऑनलाइन की लास्ट डेट कर सकते हैं अप्लाई की। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और क्या एप्लीकेशन फ़ी है, इसके साथ साथ क्या मतलब पोस्ट हैं तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में या कह सकते हैं स्टेट में है। तो सही डिटेल इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से बता दूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड बता दूं, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसबीआई ने एक बहुत अच्छा सा एक कह सकते हैं ऑफ़र दिया है बच्चों को कि वो अप्रेंटिस के अंडर पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है। बेसिकली इसमें होना क्या है, तो अप्रेंटिस का मतलब ये है कि वो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ईयर्स के लिए वो बेसिकली रखेंगे आपको, है ना। उसके बाद से फिर आपको परमानेंट करें या ना करें, या फिर एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम रखें, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट रखें, तो ये सब तो बात की बात है। फिलहाल अभी ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाली जो वैकेंसीज में इसमें क्या बात की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेट दी हुई है ऑनलाइन फिलअप की, और लास्ट आपकी डेट दी हुई है कब तक आप इसको फिल कर सकते हैं, है ना। अब हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है बेसिकली या स्टेट वाइज कितनी पोजीशन है वो चीज़ को हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकेशन और लोकल लैंग्वेज और टेंटेटिव नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सीट यहाँ पे आपको दी हुई है। टेंटेटिव मतलब ये है कि इसमें बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुजरात स्टेट में आप देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे सीट हैं वो 480 हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप पीडीएफ इसका दे दूंगा मैं लिंक, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से अपना देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, है ना। तो उसके बाद इसी तरह से देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज दी हुई हैं 620 आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, है ना। तो ऐसी दी हुई हैं आपको सारी स्टेट की, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है बेसिकली इसमें उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो टोटल आपकी है 1206 हैं इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कैटेगरी आप वाइस अपना बाद में देख ही लेंगे पीडीएफ में। और यहाँ पे आपको बॉक्स में लैंग्वेज भी दी हुई है कि जिस स्टेट की अगर आप देख रहे हैं तो आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पे जैसे गुजरात है तो यहाँ के देखिए लैंग्वेज मांगी हुई कि गुजराती आपको आनी चाहिए। अब वाइल जो आप फिल करेंगे अपना फॉर्म तो उसमें ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में तो वहाँ हिंदी मांगी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी, है ना। वेस्ट बंगाल में देखिए बंगाली या नेपाली मांगी हुई है। तो ये ध्यान रखें, आप अपने ही लोकल लैंग्वेज का या जो आपको लैंग्वेज आती है उसी स्टेट का भरें वहाँ का। अब बात करते हैं कि इसमें एक बात ये और है कि जो कैंडिडेट है वो केवल एक ही स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज चूज़ कर सकता है एक ही स्टेट के लिए। सपोज़ अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए भर रहे हैं तो आप उसी के लिए एलिजिबल हैं, बाकी दूसरे स्टेट के लिए नहीं भर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दे रखी है पोस्ट जो है, कि गुजरात में जैसे यहाँ पे 840 हैं, उसके बाद अब वो जो 840 है टोटल जो गुजरात स्टेट में, उसमें अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपके 21 है, उसी तरीके से यहाँ, है ना, अरावली में है 7। तो इस तरीके से दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये देख सकते हैं सारे स्टेट दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो देखिए 1206 थी टोटल उत्तर प्रदेश में। और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ देख सकते हैं पूरा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटों पे अप्रेंटिस सीटें ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनका। इसी तरह से हम आप चलते हैं, आपको एज की क्राइटेरिया बता देते हैं। तो इसमें जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर, है ना। तो बता दें आपको जो यानी कि 20 साल से लेकर 28 साल के जो उम्र के बच्चे हैं वही से भर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर मांगी क्या गई है, जो क्वालिफिकेशन पूछा है एजुकेशन, तो वो मांगी गई है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि रिजर्वेशन। आपको पता है कि रिजर्वेशन के इसमें आपको SC और ST और OBC के साथ साथ जो आपकी डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं या विजुअल इम्पेयर्ड हो या इन हियरिंग प्रॉब्लम हो उनको भी यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसीज, कह सकते हैं रिजर्वेशंस। तो यह भी चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन में जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए एजुकेशन यहाँ दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन केवल मांगा हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या इंस्टीट्यूट से हो इंडिया की, है ना। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं कि 3 ईयर्स। और जो सिलेक्टेड जो अप्रेंटिस होगा यानी स्टूडेंट होगा जो भी, वो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जब आप अप्रेंटिस तौर पे लग जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक एग्जामिनेशन किया जाता है बैंक के द्वारा, जिसको हम लोग जैब और कैब बोलते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं। और ड्यूरिंग जो आपके 3 साल की अप्रेंटिसशिप रहेगी इसके अंदर आपको ये पेपर देने होंगे। अगर ये आप पेपर, इसका फ़ायदा क्या है, इस पेपर को अगर आप देते हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है एज वेल एज आपका एक्सपीरियंस भी गेन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आप अपनी सैलरी जो
अप्रेंटिसशिप के दौरान आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि स्टाइफंड और बेनिफिट कितना, मतलब पैसा कितना मिलना है आपको सैलरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐप में, देखिए ऐप पॉइंट में से दिया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका वो रहेगा 15,000 पर मंथ, सेकंड ईयर रहेगा 16,500 पर मंथ, फिर जो आपका थर्ड ईयर में रहेगा वो 19,000 पर मंथ रहेगा। ये 3 साल का आपका स्टाइफंड का कह सकते हैं सैलरी दिया हुआ है। और इन्हीं को अगर बढ़ाना है आपको तो आप ये जो मैंने बताया ना एग्जाम, ये जैब और कैब, ये ओके होंगे बैंक के द्वारा। इसको आप क्लियर करते हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी और एक्सपीरियंस भी इंक्रीमेंट होगा कह सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जो भी आपका ऑन द प्योरली बेसिस होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट पे, और फिर आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी कि 2 स्टेजेस कह सकते हैं। तो अब इसकी पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस क्वेश्चन बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और फिर ड्यूरेशन कितना मिलेगा आपको इसका 15 मिनट। उसी तरह से जनरल इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन उसके होंगे और एक नंबर यानी कि 25 मार्क्स ये भी हो जाएंगे, इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिले हैं। क्वांटिटी क्वांट बोल सकते हैं, तो ये आपकी देखिए यहाँ भी ये सेम ही है, 25 और 25 मार्क्स और 15 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो वो भी 25 और 25 मार्क्स का और 15 मिनट, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपको और 1 घंटा आपको मिलेगा इसको क्लियर करने के लिए, है ना। और बाकी जो आपका पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। लेकिन जो जनरल इंग्लिश है वो आपकी तो हिंदी में होगी नहीं, तो केवल वो तो इंग्लिश में रहेगी। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 1/4 होगी, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको 1 नंबर अगर मिल रहा है तो 1 गलत करेंगे तो 1/4 उसका कट भी हो जाएगा ऐसे नेगेटिव मार्किंग पे, है ना। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर क्या होंगे एग्जामिनेशन के, तो सेंटर आप यहाँ पे पूरा चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार एग्जामिनेशन वहाँ सेंटर पोर्ट ब्लेयर है, उसी तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो उसमें सेंटर दिए हुए हैं। बिहार में देखिए यहाँ कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में। तो इस आपको आप चेक कर लेना है आपके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल लगे तो आपके पास में हो आप इसको फिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पे। और एक बार अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपने फिल कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये तो रहेगी फर्स्ट स्टेज, यानी कि बोल सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड में क्या है कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज किया जाएगा आपका। इसमें आपकी जो जिस स्टेट के लिए आपने भरा है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा, उसमें आप क्लियर करते हैं, देन फिर आपका होगा थर्ड जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो अगर आप डिक्लेयर कर दिए जाते हैं फिजिकली फिट एकदम या मेंटली, तो उसके बाद से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद, है ना, तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये थे कुछ प्रोसेस या कह सकते हैं प्रोसीजर हैं इनके जो एडमिशन के, या कह सकते हैं कि ये आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब रोल और जॉब क्या, बेसिकली कह सकते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलेगी आपको एज ए अप्रेंटिसशिप। तो आपको करना क्या होगा कि बेसिकली कि ये आपको जो भी है आपको बैंक में ही आप जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो बैंक के अकॉर्डिंग जो भी उनका वर्क रहेगा वो आपसे वो कराया जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस की, कितनी मंथ चार्ज लग रहा है आपका एग्जामिनेशन फ़ी। तो ये आपका देखिए जनरल ओबीसी या EWS हैं तो उनके 300 रुपये लग रहे हैं, और बाकी कैटेगरी में अगर आप आए SC ST या PWD तो ये आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा है ना। और मैं आपको बता दूं देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में कि अगर ये SBI बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करता है कि वो अगर अप्रेंटिस के दौरान या अप्रेंटिस के बाद वो आपको परमानेंट रख ले, मे भी रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, या कुछ अलग आपको उसके अंदर, वो तो फ्यूचर की बात है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अभी अगर आप फील करते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो परमानेंट कर देंगे, या ड्यूरिंग द आपका प्रोबेशन पीरियड या अप्रेंटिसशिप पीरियड या उसके बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये कई सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा PDF में। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बेसिकली करना क्या है आपको कि इसमें ऑनलाइन ही मोड है, केवल ऑफलाइन कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है। आपको ऑनलाइन फिल करने के लिए सिंपल यहाँ वेबसाइट दी हुई है, बाकी मैं इनका लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप इस पर जाके इसको क्लिक ओपन करेंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना फिल कर सकते हैं। और ये जो भी आप फिल फॉर्म कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपको कुछ हेल्प चाहिए उसके अंदर, तो आप टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 11 बजे से लेके 6 बजे शाम तक, और वर्किंग डे में। तो ये थे कुछ जो गाइडलाइंस जो आपको दी गई हैं, आप इनको पढ़िए ध्यान से और उसके बाद से फिर इसको फिल करिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर लगने हैं आपके,
वो आप इसको अच्छे से पढ़ के डालिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि आपको किस तरह इसमें डालना है, कैसा साइज़ रहना है फ़ोटो का और किस तरह से उसका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ इमेज जो है वहाँ पे साफ साफ यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फ़ोटोग्राफ मस्ट बी क्लीन रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए, और पूरी डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे, है ना, और फाइल साइज़ दिया हुआ है, आप यहाँ देख के भरिएगा। और बाकी आपका सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में भी कुछ ऐसे ही कुछ इसमें दिए हुए हैं उन लोगों ने कि जो होना चाहिए वो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, साइज़ दिया हुआ है और डायमेंशन भी दी हुई है, तो इसको आप ध्यान दें। कैपिटल लेटर में साइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ एसबीआई की लेटेस्ट आपकी अप्रेंटिसशिप जो निकली है पोस्ट 8500 पे, उसकी एक छोटी सी डिटेल अगर आप इसको देखनी है अच्छे से तो आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अच्छे से पढ़ के फिर आपको फिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए जो लेटेस्ट आपकी वैकेंसीज आती हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा।